बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने जेडीयू में चल रही नाराजगी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों ने नीतीश कुमार की जीवन भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय आने पर फैसला बताएंगे। उन्होंने 22 लोगों को पहले टिकट देने और बाद में सदस्य बनाने का आरोप लगाया। आनंद मोहन ने जेडीयू छोड़ने से इनकार किया, लेकिन कहा कि पार्टी 6 महीने में खत्म हो सकती है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसे जेडीयू की आंतरिक बेचैनी बताया। आनंद मोहन के इस बयान से बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार के प्रमुख नेता आनंद मोहन ने जेडीयू के अंदर चल रही अंतर्कलह को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पार्टी में कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आनंद मोहन का कहना है कि इन लोगों ने नीतीश कुमार की सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बेईमानी कर रहे हैं उन्हें जेडीयू छोड़ देना चाहिए। आनंद मोहन ने स्पष्ट किया कि वे अभी जेडीयू छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उनसे वे पीछे नहीं हटेंगे। नई पार्टी बनाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि वक्त आने पर सब बता देंगे कि उनके दिल में क्या है। उन्होंने दूसरे नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हर भौंकने वाले का जवाब देने की जरूरत उन्हें नहीं है। अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने तंज कसा। आनंद मोहन ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मंत्री होता है, फिर उप क्या होता है। आनंद मोहन ने पार्टी की कुछ कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि जेडीयू में 22 लोग ऐसे हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव के समय पहले टिकट दे दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी का सदस्य बनाया गया। उन्होंने अपनी भूमिका भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीपीपी और समता पार्टी के विलय के बाद जेडीयू का गठन किया गया था। एनडीए की नींव 1990 में रखी गई थी और उसमें उनका काफ़ी अहम योगदान रहा। आनंद मोहन का कहना है कि जेडीयू अब समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि 6 महीने में जेडीयू खत्म हो सकता है। यह बात जेडीयू का हर कार्यकर्ता जानता है। उन्होंने कहा कि इस बेचैनी की स्थिति में उन्होंने मोर्चा संभाला है। जिन लोगों ने पैसे लेकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है वे नीतीश कुमार को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अकेले नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे जेडीयू की एक बड़ी ताकत है जो उन्हें सामने लाकर खड़ा कर रही है। आनंद मोहन के इन बयानों पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने तीखा जवाब दिया। शक्ति यादव ने कहा कि जेडीयू के अंदर काफ़ी बेचैनी है। आनंद मोहन लगातार हमलावर अंदाज में बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें नीतीश कुमार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। शक्ति यादव ने आगे कहा कि आनंद मोहन लगातार जेडीयू की पोल खोल रहे हैं। 22 लोगों को पहले ही टिकट दिया गया, जबकि वे पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। बाद में उन्हें सदस्य बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू को बर्बाद करने वाले लोग सक्रिय हैं और आनंद मोहन उनके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। जेडीयू में एक पक्ष चुप है और आनंद मोहन की बातों का समर्थन कर रहा है। यह पूरा मामला जेडीयू के अंदरूनी कलह को सामने लेकर आ रहा है। आनंद मोहन जेडीयू के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनका बयान पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। उन्होंने नीतीश कुमार की तपस्या का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया। बिहार की राजनीति में इस बयान ने नई चर्चा शुरू कर दी है। कई लोग इसे जेडीयू में चल रहे असंतोष का संकेत मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे आनंद मोहन की व्यक्तिगत नाराजगी भी बता रहे हैं। आनंद मोहन ने साफ कहा है कि वे एनडीए की नींव रखने वालों में शामिल रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। वक्त आने पर बता देंगे कहकर उन्होंने अपने लिए आगे का रास्ता खुला रखा है। आरजेडी प्रवक्ता का बयान भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने आनंद मोहन को जेडीयू की आंतरिक लड़ाई का हिस्सा बताया। शक्ति यादव का कहना है कि आनंद मोहन अकेले नहीं है, उनके पीछे पार्टी का एक बड़ा हिस्सा है। यह घटनाक्रम बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के लिए चुनौती बन सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसे बयान से कार्यकर्ताओं के मन में भी सवाल उठ सकते हैं। आनंद मोहन का तेवर दिखाता है कि वे पार्टी के अंदर सुधार चाहते हैं। उन्होंने जो कहा उससे पीछे हटने से इनकार कर दिया है। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन का वजन काफ़ी है। उनका बयान न सिर्फ जेडीयू बल्कि पूरे गठबंधन को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें नीतीश कुमार और जेडीयू के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यह पूरा मामला दिखाता है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक मतभेद कितनी जल्दी सार्वजनिक हो जाते हैं। आनंद मोहन ने जो बातें कही हैं वे जेडीयू के भविष्य पर काफ़ी गहरा और बड़ा असर डाल सकती हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।